हेलो। हाय। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास। सी फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम परफेक्ट की बात करेंगे। वैसे बीच में मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा दिया था आपको। परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए पढ़ाया क्योंकि परफेक्ट जो है, कंटिन्यूस जो है, परफेक्ट कंटिन्यूस से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए मैंने क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ाया। गॉट इट? आज हम बात करेंगे केवल परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट इन प्रेजेंट, राइट? अच्छा, क्या होता है परफेक्ट? पहले देखो, आप लोगों ने अभी तक तीन तरह के एस्पेक्ट देखे हैं। पहला एस्पेक्ट देखा आपने, कोई भी काम जो आप करते हैं, कोई भी काम जो आप करते हैं उसके लिए कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आपने यूज की। मैं जाता हूं, आई गो। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। या मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। दूसरे में आपने किया आईएनजी। क्या यूज किया? आईएनजी। वो काम जो चल रहा है, कोई भी काम जो लगातार चल रहा है उसके लिए आपने आईएनजी यूज किया, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, या फ्यूचर में हो। तीसरा क्या है? आज हम करेंगे थर्ड फॉर्म। कोई भी काम जो आपका पूरा हो गया, उस काम को बोलने के लिए आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म मतलब कुक्ड, जम्प्ड, प्लेड, वॉच्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो आपको आती ही होगी, और आप लोग करते भी होंगे प्रैक्टिस। आप किसी भी बुक या नोटबुक कहीं से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, या चाहें तो मेरे से नोट्स ले सकते हैं। यू कैन कलेक्ट नोट्स। जल्दी ही नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं आप लोगों को। ओके, नोट्स रेडी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टडी करवा रहा हूं बेसिक स्टडी है। क्या है ये? बेसिक स्टडी है। एक्चुअल स्टडी अब शुरू होगी, राइट? इसे कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम जानते हैं टेंसेस के बारे में, कई सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में, कई सारी फ्रेजेस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर अपन एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने ये किया, फिर आईएनजी वाला पार्ट हो गया। आज हम थर्ड फॉर्म वाला पार्ट करेंगे, परफेक्ट। यानी कोई भी काम पूरा होते ही आप लोग थर्ड फॉर्म बोल दीजिएगा। और जनरली आप बोलते भी है डन। बोलते ना डन, सर डन हो गया, मेरा काम हो गया, डन, परफेक्ट। ये डन का मतलब क्या होता है? किसी काम का पूरा होना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। सबको पीडीएफ वगैरह जो मिलना है, वी विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट इट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात अपन आज करते हैं। परफेक्ट का मतलब किसी काम का पूरा होना। अगर काम प्रेजेंट में पूरा होगा तो थर्ड फॉर्म, पास्ट में पूरा होगा तब भी थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में पूरा होगा तब भी थर्ड फॉर्म। अंतर रहेगा टाइम वर्ड का। किसका अंतर रहेगा? टाइम वर्ड का। प्रेजेंट में कोई काम अगर पूरा होता है तो हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर यही काम पास्ट में गया तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैड। और यही काम फ्यूचर में गया तो विल हैव। बी नहीं आएगा, केवल विल हैव आएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है? यानी आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट के बारे में, ठीक है? अब परफेक्ट में थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन इट परफेक्टली। परफेक्ट को किन परिस्थितियों में बोलते हैं? इसका कीवर्ड बताइए परफेक्ट का। इसके कीवर्ड हैं, देखिए परफेक्ट का कीवर्ड जो है वो देखिए आप, जस्ट, बिल्कुल, रिसेंटली, जस्ट, रिसेंटली, और एवर, और नेवर, और ऑलरेडी, जस्ट,
एवर, नेवर, रिसेंटली और यट एंड सो फार। इनके मीनिंग्स भी देख लो, इनको कहां और कैसे यूज करते हैं ये भी देख लो। देखो, जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी, ये तीन जो आपके जो कीवर्ड्स हैं, इनको एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। किसमें करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में ही इसको यूज करते हैं, और मिडिल में मतलब बीच में यूज किए जाते हैं। ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आएंगे, और कहां आएंगे? एफर्मेटिव। नेगेटिव में नहीं आएंगे, ना इंटरगेटिव में आएंगे। नेवर तो आप सब लोग जानते हैं बीच में आएगा, लेकिन नेगेटिव है ना? नेवर बीच में आएगा, नेगेटिव है। एवर भी बीच में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है। क्यों मिडिल? एंड मिडिल, नेगेटिव, मिडिल, क्वेश्चन, मिडिल, याद रखना। यट और सो फार जो है, उनका इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव एंड। इनका इस्तेमाल सेंटेंस के एंड में आया होगा, और किन सेंटेंस में यूज करेंगे? केवल नेगेटिव सेंटेंस में। अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। अभी तो आप सोच रहे हो क्या कह रहे हैं सर, नेगेटिव, मिडिल। मतलब देखो, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको या तो सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं, या एंड में रखते हैं, या बीच में रखते हैं। यहां पर जितने कीवर्ड हैं, जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडवर्ब, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो टाइम इंडिकेटर। कौन? टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड। इनका इस्तेमाल हम या तो सेंटेंस के बीच में करते हैं, या पीछे करते हैं, या आगे। लेकिन यहां पर कंडीशन यह है कि मैक्सिमम जो कीवर्ड्स है वो बीच में यूज होंगे। जैसे जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी एफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। एवर क्वेश्चन में आएगा बीच में। नेवर नेगेटिव में आएगा बीच में। यट और सो फार केवल लास्ट में आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है? परफेक्ट का फॉर्मूला देखिए। लेट्स चेक द फॉर्मूला ऑफ परफेक्ट प्लीज। फॉर्मूला होगा इसका सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला इसका। ठीक है? सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बोलता हूं, आई हैव डन। डन का मतलब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आई हैव डन तो बोल डालो आप, कोई काम होते ही बोलो बोलो बोलो, आई हैव डन। फिर से बोलिए, वंस मोर, आई हैव डन। ठीक है? सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन,
लेट्स स्टार्ट नाउ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये ब्रेक कभी कभी आ जाते हैं, ब्रेक भी जरूरी जिंदगी में, चलेगा। तो मैंने कोई भी काम अगर पूरा कर लिया है तो बोलो आई हैव डन। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, आई हैव डन। अच्छा, परफेक्ट टेंस को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कोई भी काम होते बोलो आई हैव डन। मन ही मन में बोलते रहो, अंग्रेजी आती रहेगी आपको। कोई काम करते हो तो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कर रहे हो तो आईएनजी, और काम होते बोले आई हैव डन। अच्छा, डन का मतलब क्या है, यहां थर्ड फॉर्म है। अगर आप कहे कि मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। मैंने लंच कर लिया है, आई हैव टेकन लंच, कोई प्रॉब्लम। आई हैव टेकन लंच। अब उन्होंने शादी कर ली है तो क्या बोलोगे, ये मैंने तो लंच किया है पर उन्होंने शादी कर ली है, बोलो ही हैज। ही के साथ क्या आएगा, हैज। ही हैज गॉट मैरिड। ही हैज गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। अब कर ली तो कर ली, क्या कर सकते हैं, है ना। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच ले लिया है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने अभी अभी लंच लिया है तो क्या करूंगा, यहां पर मुझे क्या करना है, हैव के बाद जस्ट का इस्तेमाल करना है। आई हैव जस्ट टेकन लंच, आप समझ गए होंगे। वो उसने अभी अभी शादी की है, अभी अभी मतलब रिसेंटली। He has recently got married। मैं आपको वापस लेके चलना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था जस्ट रिसेंटली ऑलरेडी, ये कहां आता है, एफर्मेटिव के बीच में। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसके बीच में मैं यूज कर रहा हूं इसको। ठीक है, मैंने बोला ही हैज गॉट मैरिड, सिंपल। लेकिन एक और चीज ऐड कर दी, अभी भी शादी की इसने, तो ही हैज रिसेंटली गॉट मैरिड, उसने अभी अभी शादी की है। तो रिसेंटली से आपका सेंटेंस और ज्यादा क्लियर हो गया। ही हैज गॉट मैरिड तो सिर्फ सबको पता है इसने शादी की है, पर रिसेंटली बोलने से पता लगा कि इसने शादी अभी अभी की है, जस्ट करी है शादी उसने। आई हैव जस्ट टेकन लंच, मैंने अभी अभी लंच लिया है। आई हैव जस्ट टेकन लंच, मैंने अभी अभी लंच लिया ही है। समझ में आ रहा है आपको। He has passed the exam। अब he has passed the exam, उसने एग्जाम पास कर लिया है। ही के साथ हैज का इस्तेमाल क्यों किया पता है आपको, आई के साथ क्या आएगा, हैव, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज। ये मालूम है आपको। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लूरल के साथ में हैव और सिंगुलर के साथ में हैज का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, शी, ही, आई, वी, यू, कविता, हाँ, सुनीता, शी, ही, एवरीबॉडी, यू, वी, शी, ही, दे, एवरीबॉडी, नोबडी। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ हैज, यानी आई हैव, वी हैव, दे हैव, एवरीबॉडी हैज, शी हैज, कविता हैज, माय फादर हैज। याद रखना इस बात को। तो हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ही हैज पास्ड द एग्जाम। अब मुझे बोलना है कि उसने एग्जाम पहले से ही पास कर लिया है, क्या बोलोगे, ही हैज ऑलरेडी, वेरी गुड। एफर्मेटिव मिडिल, यानी एफर्मेटिव के बीच में आएगा, ही हैज ऑलरेडी पास द एग्जाम। ऑलरेडी आते ही समझ जाइएगा मुझे थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। किसी ने आपको ऑफर किया, लो यार लंच कर लो, तो आपने कहा आई हैव ऑलरेडी टेकन, क्या, तो ऑलरेडी का मतलब समझ में आ गया आपको।
आई हैव ऑलरेडी लंच, मैंने पहले से ही लंच ले लिया है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां पर? कर लोगे? चलो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, तो आप वहां घर पर लिख लेते हैं। वीडियो चला दो दोबारा। अच्छा, तो उसको बैठे बैठे लिख लेते फिर आप लोग। गजब काम करते, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। मुझसे लिखते हो ना? वो भी आ जाता है, तो सब कुछ लिख डालते हो आप लोग। तो डबल समझ में आता है फिर आपको। दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर आपको कभी, है ना? तो अभी तक हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे हैं। अब अगर आप बात करो नेगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करो? नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, करते आ रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ आपने हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपको नॉट यूज करना है, और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म थर्ड ही रहेगी, ठीक? और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप लोग दो चीजें ऐड कर सकते हैं पीछे, अगर आप चाहें तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर करना चाहें तो उसमें सो फार या यट का इस्तेमाल पीछे कर सकते हैं, अभी तक के सेंस में। किस सेंस में करेंगे? अभी तक के सेंस में। आपको बताना है उसने अभी तक खाना ही नहीं खाया है। तो सेंटेंस देखिए आप लोग, उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है, क्या बोलोगे? ही हैज नॉट कंप्लीटेड, he has not completed homework yet, he has not completed homework yet, उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है। अब आप देख लीजिएगा, he has not completed homework yet, उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है। और मोदी ने अभी तक शादी नहीं की है, अब करेंगे भी नहीं, तो बूढ़े हो गए। मोदी हैज नॉट गॉट मैरिड सो फार, भाई अभी तक तो शादी उन्होंने नहीं किया, करेंगे भी नहीं, अब तो क्या करेंगे? आई एम राइट? तो ही हैज नॉट गॉट मैरिड येट, हालांकि शादी उन्होंने कर ली, पर फिर बाद में एहसास हुआ कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल शादी करके और एक गृहस्थ जीवन बिताने का नहीं है, मेरा लक्ष्य कुछ और है। और ऐसे ही कई लोगों के लक्ष्य हमारे देश में बने हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना लक्ष्य बनाया था, है ना? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, है ना? हर व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाता है। और एक बात आपको बता दूं, जिन व्यक्तियों का लक्ष्य बहुत मजबूत होता है ना, उनको सारी चीजें बाद में फीकी लगती है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, लक्ष्य के प्रति आस्था जिस इंसान में होती ना, फिर बाकी चीजों पर ध्यान वो देते ही नहीं। और जिन्हें लक्ष्य का मतलब नहीं जानते, जो लोग लक्ष्य नहीं जानते क्या होते हैं, जिन लक्ष्य का मतलब ही नहीं है, उन्हें बाकी सब चीजें याद रहती हैं। उन्हें परिवार याद रहता है, उन्हें भाई भतीजा याद रहता है, उन्हें शादी व्यवहार त्योहार सब याद रहता है, पर एक चीज याद नहीं रहती, लक्ष्य। और जिस इंसान ने लक्ष्य को साधा है ना, उसने जीवन में बहुत तरक्की की और बहुत आनंद भी आता है। शुरू शुरू में इतना आनंद नहीं आएगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर सोचोगे यार कब तक पढ़ूं, परेशान हो गया पढ़ पढ़ के। पर जिस दिन आप एक स्टेज पार कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मजा आता है। क्यों आता है मजा? क्योंकि आपके हर अटेम्प्ट पर आपको सक्सेस मिलती है, और हर सक्सेस पर लोग आपकी तरफ देख के कहते हैं माय गॉड, बंदा है क्या है यार, जहां जाता है वहीं से रिजल्ट निकाल लाता है यार। इस बंदे से पूछो कि यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी और क्या क्या त्याग किया है। हम लोगों को कई बार क्या होता है, सक्सेस नजर आती है, उस इंसान की मेहनत उसके पीछे छुप छुपी वो नजर नहीं आती, है ना? तो प्लीज फोकस ऑन इट, उस इंसान की मेहनत पर फोकस करो। ये मत देखो क्या बन गया, वो बहुत कुछ बन गया, लेकिन उसके बनने के पीछे उसने क्या क्या त्याग किया वो देखो,
ताकि आप भी तैयार हो जाए कि मुझे भी सब त्याग करना है। समझे आप? हाँ, मोबाइल देखने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है, सोचने से भी नहीं मिलती है। सक्सेस तो केवल प्रयास करने से मिलती है। डू इट नाउ, राइट? करेक्ट। तो मोदी हैज नॉट गॉट मैरिड सो फार, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। फॉर्मेलिटी के लिए हो सकती उन्होंने शादी की हो, बट एक्चुअली ही इज स्टिल डेडिकेटेड टू हिज गोल। वो आज भी अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हैं, और आप भी ऐसे ही डेडिकेटेड रहें गोल के लिए। तो डन, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, पक्की बात। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का इस्तेमाल करना है और ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। हम लोगों ने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है, फ्यूचर प्लान। क्या बोलोगे? वी हैवंट मेक या मेड एनी फ्यूचर प्लान सो फार या यट, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। वी हैवंट मेड एनी फ्यूचर प्लान यट, हम लोगों ने अभी तक फ्यूचर प्लान नहीं किया है, किया ही नहीं। आप किया है? क्या करना है मुझे फ्यूचर में? नहीं किया होगा, अपना तो चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो जो चल रहा है। करेक्ट। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। हैज और हैव का इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया। सिंगुलर के साथ आपको हैज और प्लूरल के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट ऑल्सो। इफ यू वांट यू कैन राइट इन रजिस्टर्स ऑल्सो, और आई एम जस्ट गोइंग अहेड नाउ, और चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चन तो आज आपसे ही पूछ लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस हम हर बार बनाते हैं। स्ट्रक्चर सबको तैयार पक्के पता है, तो क्या आप क्वेश्चंस बना सकते हैं? खुद बना सकते हैं? सभी लोग क्वेश्चन बना सकते हैं? चलेगा। तो मुझे क्वेश्चन का फॉर्मूला बताइए प्लीज। देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, कहीं पर भी हो आप पहले हेल्पिंग वर्ब यानी यहां पर हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है प्लस वी थर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या है? आप लोग कहेंगे सर ये क्या करें, ये इसका क्या करें? यहां सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए यहां पर यू हुआ तो क्या लेंगे, और शी हुआ तो क्या लेंगे? शी हुआ तो आप हैज, यानी सिंगुलर अगर आपका है तो हैज और प्लूरल है तो राइट। नहीं समझे? अगर यू से कोई क्वेश्चन करोगे, वैसे तो आपको बता दूं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यू से ही करते हैं, आई से तो कोई क्वेश्चन करता नहीं है। क्वेश्चन सेकंड पर्सन से करते हैं, और सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है। आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। मैं बोलने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं। तो मैं तो आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो मैं जब आप बोलूंगा तो आप मतलब यू, आप मतलब यू, तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैव यू। क्वेश्चन बनेगा हैव यू, और थर्ड फॉर्म हैव यू डन? आई हैव डन सर। हैव यू टेकन? हैव यू वॉच्ड? हैव यू प्लेड? और एक और बात, ये ग्रामर का नियम है पूरा इंग्लिश में, आप ध्यान रखना। हैज और हैव के साथ में अगर कोई वर्ब आएगी तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म। हैजिव के साथ अगर कोई वर्ब आई तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, ना फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना, पूरी ग्रामर का रूल है ये। हैज और हैव के साथ केवल कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो अगर हैज हैव आ गया तो आनी थर्ड फॉर्म ही है हर हालत में, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे नेगेटिव हो, या फिर एफर्मेटिव। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन बनाना है, क्या आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया? हैव यू? हैव यू सेलिब्रेटेड? हैव यू सेलिब्रेटेड बर्थडे
क्या आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया? हैव यू सेलिब्रेटेड बर्थडे? अब मैंने आपको कहा था कि इसमें एवर भी यूज हो सकता है, तो अगर मुझे यहां एवर यूज करना है तो मुझे कहां एवर यूज करना पड़ेगा? बीच में, यानी वर्ब से पहले। तो हैव यू एवर, और अब सेंटेंस बनेगा आपका हैव यू एवर सेलिब्रेटेड बर्थडे? क्या आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है? एवर जो है वो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन में काम आएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो एवर का इस्तेमाल आप लोग करेंगे, बाकी और कहीं भी नहीं करेंगे। और नेगेटिव में आप नेवर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर नॉट का इस्तेमाल कभी मत करना। जहां नेवर आ गया वहां नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नेवर का मतलब ही नोट होता है, बिल्कुल ठीक है। एक तो नोट और नेवर कर दो आप। सर ने कहा था नेगेटिव नहीं, नेवर मेक्स अ नेगेटिव सेंटेंस, नेवर खुद एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। हैव यू एवर सेलिब्रेटेड बर्थडे? क्या आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है? ऐसे ही हैव यू विजिटेड? हैव यू विजिटेड कहां? हैव यू विजिटेड? हैव यू विजिटेड आगरा? आगरा का ताजमहल देखा आपने कभी? अब यहां पर हैव यू विजिटेड आगरा, क्या आप आगरा विजिट कराएं? कर लिया क्या विजिट? अब यहां पर यूं कर दूं हैव यू एवर, तो कैसा लगेगा आपको? सॉरी सॉरी, वर्ब के पहले लगता है, याद रखना। हैव यू, अब कैसा लग रहा है आपको? हैव यू एवर विजिटेड आगरा? क्या आप कभी आगरा गए? क्या बात है, नहीं कभी आगरा गए? हैव यू एवर सीन? हाँ, वो तो देखा होगा 700 आपने। देखो यहां पर, क्या आपने कभी ताजमहल देखा? हैव यू सीन ताजमहल? हैव यू एवर? लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एवर लगाने से आपका क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्या आपने कभी, एवर मतलब कभी, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या आपने कभी ताजमहल देखा? देखा सर, ताजमहल देखा हमने। तो इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक सर, क्या ताजमहल है सर। मुमताज को भी देखा, शाहजहां भी वहीं घूम रहे थे। आई हैव विजिटेड ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। शी हैज विजिटेड हवा महल, इन्होंने हवा महल देखा है। ठीक है ना। अगर कोई चीज आपने परचेज की है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, क्या आपने नया मोबाइल परचेज किया? क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। बॉट कर दूं? हैव यू बॉट न्यू मोबाइल? हैव यू बॉट न्यू मोबाइल? क्या आपने नया मोबाइल परचेज किया है? हैव यू बॉट न्यू मोबाइल? हाँ, आई हैव आएगा। अगर मैं कहूं क्या कभी आपने नया मोबाइल परचेज किया है? बात करते हो आप, कहीं परचेज किया नया मोबाइल? हमेशा सेकंड हैंड मोबाइल परचेज करते हो, कभी किया नया मोबाइल परचेज? कभी के सेंस में एवर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कभी के सेंस में। कभी खाया लिट्टी चोखा आपने? क्या आपने लिट्टी चोखा खाया है? बिहार के लोग, क्या आपने लिट्टी चोखा खाया है? हैव यू टेकन लिट्टी चोखा? क्या आपने कभी लिट्टी चोखा खाया? हैव यू एवर? हैव यू टेकन लिट्टी चोखा डिफरेंट चीज है, क्या आपने कभी लिट्टी चोखा खाया ये एक अलग चीज है, राइट? क्या आपने कभी लिट्टी चोखा खाया? खाया कभी? बात करते हो आप, नहीं खाया ना? तो लिखिए नीचे आंसर, कभी नहीं खाया मैंने तो। आई हैव नेवर, पत्ता ही काट दो पूरा ही। आई हैव नेवर टेकन लिट्टी चोखा
मैंने तो कभी खाया ही नहीं लिट्टी चोखा, कैसा होता है मैं जानता भी नहीं हूं। ठीक है, तो हैव यू एवर कहने से हो जाएगा क्या आपने कभी ऐसा किया है। हैव यू टेकन बाथ, क्या आप नहा लिए हैं। हैव यू टेकन बाथ, क्या आप नहा लिए हैं, नहा लिया आप। यहां एवर मत लगा देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कभी नहाई जिंदगी में, बात कर रहे हो आप, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। यहां सभी जगह एवर नहीं लगता, एवर वहां लगते हैं जिन चीजों पर, जिन चीजों का होना थोड़ा सा कम पॉसिबल हो, है ना। कभी खाया है आपने क्या। लिट्टी चोखा, इडली डोसा नहीं, लिट्टी चोखा अलग चीज होती है, बिहार की डिश है ये। कभी खाई लिट्टी चोखा, नहीं खाई ना आपने। लिट्टी चोखा बिहार में पाया जाता है, बहुत अच्छा। ये तो खाने के बाद पता लगेगा आपको, मैं क्या बताऊं। हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है यार, मेरी अलग चॉइस है, आपकी अलग चॉइस है ना। हैव यू टेकन बाथ, क्या आपने बाथ ले लिया है। आंसर होगा आई हैव टेकन बाथ। क्या आपने लिट्टी चोखा किया है, क्या आपने कभी लिट्टी चोखा खाया। अच्छा, हैव की जगह अगर मैं हैज कर दूं तो हैज ही, शी, इट, एनीवन, एनीबडी, कुछ भी आ सकता है। हैज ही सीन, हैज ही सीन कोटा में नए नए आए भाई साहब, और मैं पूछ रहा हूं क्या उन्होंने सिटी मॉल देखा है। ऑक्सीजन पार्क, वो सिटी पार्क है ना। हाँ, तो सिटी मॉल सिटी पार्क एक ही रोड पे आते हैं। हाँ, तो मैंने पूछा भाई, हाँ उन्होंने हैज ही सीन सिटी मॉल, उन्होंने सिटी मॉल देख लिया है क्या। यहाँ हैज क्यों आया, क्योंकि यहाँ ही है, ही सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तो ये हैज और हैव का इस्तेमाल आज हमने यहाँ पर करके देख लिया है। क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। कहां पर एवर, कहां नेवर, कहां पर सो फार, ऑलरेडी, यट आदि का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमने कर लिया है। कोई इश्यू, प्रॉब्लम हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी को दिक्कत, पक्की बात, श्योर, यानी आप कर लोगे। अब वीडियो देख करके सारे लिख लेना, जमा लेना अच्छे से, बाकी तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। वैसे मैं बहुत जल्दी सारी चीजें लाकर सेट कर दूंगा, आई विल सेट ओवर हियर, देन यू वॉन्ट गेट इन प्रॉब्लम। ओके, ग्रामेटिकल स्टडी जब चलेगी आपकी। अच्छा, अभी आपको बता दूं, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसके बाद आपका फेज 1 चलेगा, और फेज 1 में हम ग्रामर की स्टडी करेंगे अच्छी वाली। जिसका फेज 1 अच्छा हो गया वही ग्रामर की स्टडी ढंग से कर पाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल से स्टार्ट होंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सवाल कहां से उठते हैं, जो मैंने बोला वो तो सिंपल टेंसेज है ओनली, जो मैंने बताया वो तो आपका सिंपल बेस है। इस बेस पे भी कंगूरे छांटना बाकी है, और वही कंगूरे इंपॉर्टेंट होते हैं कहां पर, जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे। तो अभी तो आपको पता होना चाहिए, डेली, एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स आने पर कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एट दिस टाइम, नाउअडेज, दीज डेज, EGMRING, very good. Those days, that time, right? Recently, already. Recently, already. थर्ड फॉर्म याद रखना, हैज हैव प्लस रिसेंटली ऑलरेडी के लिए आप क्या यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। आई एम राइट। लास्ट ईयर, लास्ट संडे, टुमारो और नेक्स्ट टाइम, विल प्लस। तो ये जब आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फिर मुझे कोई दिक्कत आपको समझाने में नहीं आएगी, और ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये तो बेसिक है। बेसिक के बाद तो आपको एक्चुअल स्टडी करने जाना है, राइट। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं, बेस अगर मजबूत रहा तो फिर कुछ भी कर लेंगे, और बेस कमजोर रहा तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये फेज 1 चल रहा है, जब फेज 2 पे चलेंगे आप लोग
तो फिर अपन टिपिकल रूल्स ऑफ ग्रामर स्टडी करेंगे, जो कि बड़े आसान होंगे, टिपिकल नहीं होंगे, वो ग्रामेटिकल टिपिकल रूल होते हैं, क्योंकि वो आपको परेशान करते हैं जब पेपर आप देते हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, उन रूल्स को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, वो रूल बड़े आसान होंगे, क्यों? क्योंकि आप लोगों का बेस मजबूत होगा। ठीक है, तो वहां एनालिटिकल स्टडी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग केवल बेस तैयार कर रहे हैं, और बेस अच्छे से कर लेना, इसमें कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है, राइट? क्योंकि जिसका बेस मजबूत होता है वही फेज 1 फेज 2 में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे बात करो, ठीक है ना? एनी प्रॉब्स? तो चलो कुछ देख लेते हैं, लेट्स सी सम सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। चलो आओ, आज मैं योगी जी के पास लेके चलता हूं ना। योगी, जानते हो योगी कौन है? योगी यूपी के प्रधान, ये की योगी जी मात्र ना, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हैज चेंज या चेंज्ड, हैज चेंज्ड यूपी। योगी आदित्यनाथ हैज चेंज्ड यूपी। आदित्यनाथ ने पूरे एपीयू यूपीयू क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ हैज चेंज्ड यूपी। आदित्यनाथ ने यूपी को चेंज कर दिया है, राइट? अब इसका नेगेटिव आप बना दो। योगी आदित्यनाथ हैज नॉट चेंज्ड यूपी यट। अभी तक वो यूपी को चेंज नहीं कर पाए। नॉट आया इसलिए यट आया, ठीक? अभी तक। हैव यू प्रेजेंट या प्रेजेंटेड? हैव यू प्रेजेंटेड योर सेल्फ? क्या आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है ऑन द स्टेज? क्या आपने स्टेज पर अपने आप को प्रेजेंट किया है? किया है क्या? नहीं किया? किया है क्या वन टाइम? अच्छा, लेकिन मैं पूछूं, क्या आपने कभी अपने आप को प्रेजेंट किया है? हैव यू एवर प्रेजेंटेड योर सेल्फ ऑन स्टेज? क्या आपने अपने आप को कभी स्टेज पर प्रेजेंट किया है? तो आपने कहा सर नो, कभी प्रेजेंट नहीं किया। सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव नेवर प्रेजेंटेड, I have never presented myself on the stage. So far. I have never presented myself on the stage so far. मैंने अभी तक अपने आप को स्टेज पर प्रेजेंट किया ही नहीं है। आई हैव नॉट प्रेजेंटेड माई सेल्फ ऑन द स्टेज सो फार। मैंने अभी तक स्टेज पर किसी को प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया। मैं तो घर पे प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, स्टेज पे क्या करूँ, है ना? और प्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो थोड़े क्वेश्चन कर लूँ आपसे, है ना? आप आंसर दोगे? ओके, हैव यू डन? Have you done? Have you taken? Have you seen? Have you visited Taj Mahal? Have you visited Taj Mahal? I have visited Taj Mahal. और नहीं विजिट किया तो I have not visited Taj Mahal so far. Have you taken bath? I have just
टेकन बाथ, नहीं लिया है, आई हैवंट टेकन बाथ सो फार। किताबों में लिखने से ज्यादा दिमागी प्रैक्टिस किया करो, ज्यादा परफेक्ट बन के निकलोगे, ठीक है ना। तो ये आपका परफेक्ट था जो आज अपन ने कंप्लीट किया। और आज थोड़ा सा मुझे जल्दी लीव करना पड़ेगा बिकॉज टुडे आई एम हैविंग अ वेरी अर्जेंट वर्क एट होम। घर पर एक अर्जेंट काम है, तो 5-10 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, है ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? आज ये प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हुआ, कल इसी को जोड़कर हम पास्ट में चलेंगे और फिर फ्यूचर में चलेंगे, ठीक है ना। और टेंसेस कंप्लीट होने के बाद एडिशनल रूल्स ऑफ टेंसेस स्टडी करेंगे। टेंस की भी एडिशनल रूल्स आते हैं जो हम स्टडी करेंगे, कौन सा टेंस कहाँ, क्यों और कैसे यूज होता है ग्रामेटिकली, राइट। सो आई मस्ट पोज द क्लास ओवर हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड लक फ्रेंड्स।